हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज हम 5C कर रहे हैं। इसके हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के लेकर क्वेश्चन नंबर 41 तक के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। मतलब T4 प्लस T8 इज इक्वल टू है 24 एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। T6 प्लस T10 की वैल्यू 44। दो इक्वेशन हमको पता है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं इसको। तो T4 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है। फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 3D, ओके, प्लस T8 का मतलब क्या होता है, A प्लस 7D, मतलब A प्लस Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n-1, मतलब 8 - 1 7 और इंटू D, तो ये आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ओके, A और A ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, A प्लस 2 5 या 10 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D के मल्टीप्लाई में 2 है, कहाँ जाएगा 24 के डिवाइड में। ये 24 के डिवाइड में जाएगा तो A प्लस 5D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 के डिवाइड में 2 आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। ओके, अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। T6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 5D प्लस T10 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस D के पास एक कम करके लिख देते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ओके, ऐसे ही सेम यहाँ पर करेंगे। A और A 2A हो जाएगा प्लस 5D और 9D 14D हो जाएगा इज इक्वल टू 44। ओके, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे हम। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, A प्लस 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 7D के मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा 44 के डिवाइड में, तो A प्लस 7D 2 44 के डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4। ओके, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करेंगे। आपकी मर्जी है, किसी में से भी माइनस कर लीजिए। हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, रख लेते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये सेकंड इक्वेशन है। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। माइनस करेंगे, A प्लस का और A माइनस का कट जाएगा, 7D प्लस के और 5D माइनस के कितने बचेंगे 2D इज इक्वल टू 22 प्लस के और 12 माइनस के कितने बचेंगे 10। ओके, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 2 5 जा 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब D की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पहली में या दूसरी में, आपकी चॉइस है। पहली में पुट कर देते हैं। ओके, पहली इक्वेशन क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5D की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 12। ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो A की वैल्यू क्या होगी, A इज इक्वल टू होगा माइनस के 13। अब हमें A की भी वैल्यू पता है और D की भी वैल्यू पता है। आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S10 हमको निकालना है। तो n की जगह क्या रख देंगे S10
इज इक्वल टू n/2 10/2 मल्टीप्लाई 2a, ए की जगह माइनस के 13 प्लस n-1 इंटू डी 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ओके ठीक है, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 13 2 जा 26, ये माइनस के 26 हो जाएंगे। 10-1 कितना बचेगा 9 और 9 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा प्लस के 45। ओके तो ये 5 मल्टीप्लाई माइनस के 26 और प्लस के 45 ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 19 प्लस के। तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ जाएगा 19 5 जा 95। ये सम ऑफ 10 टर्म्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ NAP इज 4m² माइनस m। मतलब SM की वैल्यू क्या दी हुई है 4m² माइनस m। इफ इट्स nth टर्म इज 107, मतलब Tn इज इक्वल टू 107। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस AP, T21 भी फाइंड करना है। तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 दोनों एक तरह के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं। तो जब हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Tn की वैल्यू फाइंड करेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे। और ऐसा कैसे करते हैं हम, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये होगा Sn और Sn-1। जब हमें Sn दिया हो तो Tn कैसे निकालते हैं। Sn दिया होता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं Sn-1, ये फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। जैसे यहाँ पर हमें सम ऑफ m टर्म्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे Sm-1, फिर हम निकाल लेंगे Tm। और जैसे कि आपको पता है अगर हमें nth टर्म पता है उसमें हम कुछ भी वैल्यू रखें वही टर्म आ जाता है। Tn nth टर्म पता है तो T5 हम 5 रखेंगे n की जगह तो T5th टर्म आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। Sm इज इक्वल टू 4m² माइनस m। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे Sm-1। क्या करेंगे इसके लिए, m की जगह m-1 पुट कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई m², m की जगह लिखेंगे m-1 का होल स्क्वायर माइनस m की जगह लिखेंगे m-1। ओके ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई m-1 का होल स्क्वायर खोल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का 2ab, 2 1 जा 2 और m ये हो जाएगा 2m। माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस का m हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है ओके, 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4m² हो जाएगा, 4 की 1 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा और माइनस के 4 2 जा 8m माइनस का m और प्लस का 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। 4m² माइनस के 8m और माइनस के 1m ये हो जाएंगे माइनस के 9m प्लस के 4 और प्लस का 1 ये हो जाएंगे प्लस के 5। ये हमारा आगे निकल गया Sm-1। उसके बाद क्योंकि हमारी इक्वेशन m की फॉर्म में है तो हम निकाल लेंगे Tn की जगह निकालेंगे Tm निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया है Tm इज इक्वल टू Sm-1। तो ये हो जाएगा Sm-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हो और हमें से nth टर्म पूछा हो। ओके, तो Sm की वैल्यू कितनी है, Sm की वैल्यू है S4m² माइनस 4m² माइनस m और माइनस Sm-1 की वैल्यू ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। ये है 4m² माइनस 9m प्लस के 5। ओके, अब 4m² ऐसा कैसे लिखेंगे, माइनस m
और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4m² माइनस माइनस प्लस 9m और प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5। ओके, अब हम देखेंगे 4m² प्लस का है और 4m² माइनस का है, कट जाएंगे। 9m प्लस के हैं और 1m माइनस के हैं तो ये बचेंगे 8m और माइनस के 5 है। ठीक है, ये हो गया tm की वैल्यू। जैसे कि आपको बताया, सपोज कीजिए मुझे nth टर्म पता है, कुछ पता है 3n-2 और मुझे t5 निकालना है, तो मैंने की जगह क्या पुट कर दूंगा, t5 पुट कर दूंगा, मतलब n की जगह 5 पुट कर दूंगा। ऐसे ही मुझे mth टर्म पता है और मुझे निकालना है nth टर्म, तो मैं पुट क्या कर दूंगा, पुट m बराबर n। यदि nth टर्म पता है और कोई सा भी टर्म हम निकाल सकते हैं तो m की जगह क्या पुट कर देंगे, tn, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 m की जगह क्या जाएगा, n -5। ठीक है, अब मुझे nth टर्म पता है। अगर मुझे nth टर्म पता है तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे nth टर्म पता है, एक तो मुझे निकालना है t21, तो t21 निकालना है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 21। t21 निकालना है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 21। तो 8 × 21 और माइनस के 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 28 1 में करेंगे तो 21 8 जा कितने होते हैं, 168 माइनस के 5। ठीक है, तो t21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t21 की वैल्यू आ जाएगी 163। ओके, एक तो हमसे पूछा गया है ये t21। ओके, एक हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tn = 107। हमें tn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 107, और हमारे पास tn की वैल्यू क्या है, tn = क्या है, 8n-5। तो tn की जगह क्या रखेंगे, 8n-5 = 107। ये माइनस के 5 है, ये उधर जाकर ऐड हो जाएंगे तो 8n = माइनस के 5 उधर जाकर ऐड होंगे 107 में, तो कितना आ जाएगा, 112। ठीक है, अब 8n की मल्टीप्लाई में है तो n = कितना हो जाएगा, 112/8। ठीक है, तो n = 8 को 8 से 112 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, ये कितने बचे 3 और ये 32 हो गए, तो 8 4 जा 32। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14। एक हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक हमें फाइंड करना था t21। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 63q - 3q²। मतलब एस क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें 63q - 3q²। इट्स पीथ टर्म इज -60। टी पी की वैल्यू क्या है, -60। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे पिछले में हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। और ऑल्सो फाइंड द 11 टर्म ऑफ इट्स ए पी, T11 फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे इसमें एस क्यू दिया हुआ है तो इसमें क्या निकाल लेंगे, एस क्यू -1 निकाल लेंगे TN निकालने के लिए। तो एस क्यू दिया हुआ है ये, मुझे अगर एस क्यू -1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्यू की जगह क्यू -1 पुट कर देंगे। तो 63 × क्यू की जगह क्यू -1, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ क्यू -1 पुट कर देंगे, -3 क्यू की जगह क्यू -1, क्यू का स्क्वायर है तो क्यू -1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, = 63 की मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे और 1 में करेंगे तो 63 क्यू हो जाएगा, और 63 1 जा 63 माइनस के 63 हो जाएगा, -3 × क्यू -1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, a² + b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab 2q। ओके, अब पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसा कैसे रखेंगे, 63q - 63 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3q² हो जाएगा, माइनस के 3 1 जा 3 और माइनस की 3 की गुणा माइनस के 2q में, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6q। ओके, अब इनको सोल्व करके लिखेंगे, माइनस के 3q² स्क्वायर का पार्ट पहले लिख देते हैं, 3q² माइनस के 63q और प्लस के 63q और प्लस के 6q, ये हो जाएंगे प्लस के 69q, और माइनस के 63 और माइनस के 3 ये हो जाएंगे -के 66। तो एस क्यू
-1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, -3q² प्लस 69q और माइनस के 66। अब हम क्या निकाल लेंगे, टी क्यू, क्योंकि फॉर्म में इक्वेशन है, अगर एन की फॉर्म में होती तो यहाँ टी एन लिखते, तो हो जाएगा SQ माइनस SQ माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। SQ की वैल्यू कितनी है, 63q माइनस 3q², 63q माइनस 3q² माइनस SQ माइनस 1 की वैल्यू है ये, माइनस के 3q² प्लस के 69q और माइनस के 66। ठीक है, इज इक्वल टू 63q माइनस के 3q², माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3q², ये हो जाएंगे माइनस के 69q और ये हो जाएंगे प्लस के 66। ठीक है, अब जो कटेंगे उनको काट देंगे, 3q² प्लस के और 3q² माइनस के कट जाएंगे। ठीक है, 63q प्लस के हैं और माइनस के हैं 69q, तो ये बच जाएंगे माइनस के 6q और प्लस का बचेगा 66। ये वैल्यू आ गई टी क्यू की, ये टी क्यू की वैल्यू है। अगर मैं टी क्यू की जगह, अगर मैं क्यू की जगह पुट करता हूँ क्यू की जगह एन, तो क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। क्यू की जगह एन पुट करा है तो माइनस के यहाँ 6, क्यू की जगह क्या हो जाएगा एन प्लस के 66, तो ये क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। अगर इसमें ही मैं इसमें या इसमें एन की जगह p पुट करता हूँ तो pth टर्म आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमसे एक तो पूछा हुआ है, इसमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है इसमें 11th टर्म, T11 फाइंड करना है, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 11, तो माइनस के 6 और मल्टीप्लाई n की जगह 11 और प्लस के 66। ठीक है, 11 6 जा 66 माइनस के 66 और प्लस के 66। ठीक है, प्लस के 66 और माइनस के 60 कट कर कितना आ जाएगा 0, तो 11 टर्म तो आ गया हमारा 0। ठीक है, जब हमें nth टर्म पता है, nth टर्म हमारा क्या है माइनस के 6n प्लस के 66, और मुझे pth टर्म निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, n की जगह p पुट कर देंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे p कर देंगे, तो n की जगह p पुट कर दिया, तो यहाँ भी -6n 6p कर देंगे n की जगह, जहाँ जहाँ n है, प्लस के 66। ओके, ठीक है, ये pth टर्म आ गया, और हमें p टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस के 60, Tp इज इक्वल टू -60, तो यहाँ हो जाएगा -60 इज इक्वल टू माइनस के 6p प्लस के 66। ओके, ये 6p इधर आकर प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के 60 उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी इधर है 66। ठीक है, 6p इज इक्वल टू हो जाएगा 60 में प्लस करेंगे 66, तो ये आ जाएगा 126। p के मल्टीप्लाई में 6 है, कहाँ जाएगा 126 के डिवाइड में। ओके, p इज इक्वल टू 6 से 126 को डिवाइड करेंगे, 6 2 12 और 6 1 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी 21। ये इसका आंसर है। एक हमें इसमें 11 टर्म फाइंड करना था और एक इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP, -12 -9 -6 और लास्ट में लिखा हुआ है 21, मतलब L की वैल्यू क्या है 21। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन है, इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस AP, इस AP में यदि 1 ऐड करा जाए प्रत्येक टर्म में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP, तो सभी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। कितने टर्म्स का, सबसे पहले हम देखेंगे टर्म्स कितने हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। ये AP है, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -12। ओके, ठीक है, ओके, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी -9 और माइनस करेंगे माइनस का 12, तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -9 माइनस माइनस प्लस के 12
डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 3, माइनस के 9 और प्लस के 12। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू है। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एल की वैल्यू। एल इज इक्वल टू है 21। एल का, एल और टी एन एक ही बात होती है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, या टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू में कितना है 21। ठीक है, ओके। ए की वैल्यू कितनी है, -12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 21। ओके, ये माइनस के 12 है, उधर जाकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा 21 प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 12 है प्लस के 12, और ऐड कर कितने आएगा ना 33। तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 33। 3 जाएगा डिवाइड में, एन माइनस 1 33 के डिवाइड में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, माइनस के 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 11, और ये 1 प्लस का हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, एन की वैल्यू कितनी है, 12 है। ओके, हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म आफ्टर एडिंग 1। ठीक है, यदि मैं 1 ऐड करता हूँ हर एक टर्म में, -12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11, माइनस का 1 9 में ऐड, सॉरी -9 में 1 ऐड करेंगे -8 आ जाएगा, -6 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो सीरीज आएगी हमारी ए पी क्या आ जाएगी, माइनस के 11, माइनस के 8 और माइनस के 5, और ऐसे ही एंड तक। ठीक है, ओके। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी चेंज, ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 11, और डी की वैल्यू क्या जाएगी, डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू -8, डी की वैल्यू वही रहेगी -8 को माइनस करेंगे माइनस के 11 तो कितना हो जाएगा, प्लस के 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 आएगा। डी की वैल्यू वही आएगी। ओके, केवल ए की वैल्यू चेंज होगी। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म निकालना है। टर्म कितने हैं 12, तो हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन, एन की जगह कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू n/2, 12/2 इंटू 2a, 2a, ए की वैल्यू क्या है माइनस के 11 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। ओके, ठीक है, 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई माइनस के 11 और 2 की मल्टीप्लाई तो माइनस के 22 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस के 22 और प्लस के 33, तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 11 प्लस के। तो S12 सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ जाएगा, 11 6 जा 66। यही हमको फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 1505, मतलब S14 की वैल्यू दी हुई है 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, ए की वैल्यू 10 है, फाइंड इट्स 25th टर्म T25 फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो जैसे ए की वैल्यू मुझे पता है 10 है, और S14, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का फॉर्मूला n/2, एन की जगह क्या है 14, n/2 14/2 इंटू 2a, 2a, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, एन की जगह 14 माइनस 1 और इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 1505। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, मैं 2 से 14 को डिवाइड करूँगा, 2 से 1 जा 14 मल्टीप्लाई 10 2 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 हो जाएगा 13 और डी इज इक्वल टू कितना है 1505। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। ओके, 20 प्लस 13 डी के मल्टीप्लाई में है 7, 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 13 डी
इक्वल टू हो जाएगा 15 0 5 और अपॉन में आ जाएगा 7। ठीक है, 20 प्लस 13D, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 2 ज़ा 14, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, ये आ गया। अब 20 है प्लस का, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 13D इक्वल टू हो जाएगा 215 माइनस 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 13D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 20 करेंगे तो ये बचेगा 195। ठीक है, अब D के बराबर में 13 है, ये डी जाएगा डिवाइड में, D इक्वल टू 195 अपॉन 13। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65। ये D की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू हमारे पास 10 है और D की वैल्यू आ गई 15। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है T25। और T25 क्या होता है, Tn का फॉर्मूला आपको पता ही है, Tn इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है T25, यानी कि जगह क्या रखना है 25। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 10 है प्लस n माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 15। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, ओके, 10 प्लस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, 15 4 जा 60 और 15 2 जा 30 और 6 कैरी 36, 360 आ गए। ओके, 360 प्लस 10 कितना हो जाएगा 370। तो T25 टर्म कितना आ गया 370। ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब S51 हमें फाइंड करना है, हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। मतलब T2 की वैल्यू 14 है और T3 की वैल्यू 18 है। ओके, तो हमें S51 फाइंड करना है। सबसे पहले हम दो इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे। T2 का मतलब क्या होता है, T1 का मतलब क्या होता है A, T2 कैसे निकालते हैं, D ऐड कर देते हैं, सेकेंड टर्म आ जाता है, कितनी वैल्यू है 14। ओके, ऐसे T3 का मतलब क्या है A प्लस 2D, D के पास एक कम कर देते हैं, इक्वल टू क्या है 18। इसको पहली इक्वेशन ऐड कर लेंगे और इसको दूसरी। ठीक है, अब माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, लिख लेंगे सेकंड क्या है A प्लस 2D इक्वल टू 18 और फर्स्ट है A प्लस D इक्वल टू 14। माइनस करेंगे, A से A कट जाएगा, A प्लस का A माइनस का, 2D प्लस के हैं और 1D माइनस के हैं, तो क्या बचेगा D बचेगा इक्वल टू 18 और माइनस के 14 कितना बचेगा 4। तो D की वैल्यू आ गई हमारी 4। ओके, D की वैल्यू 4 है, इसको पुट कर देंगे, पुट फर्स्ट, मर्जी है आपकी, सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो A प्लस D इक्वल टू 14, A प्लस D की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 14, 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, A इक्वल टू 14 माइनस 4, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब हमें A की वैल्यू पता है और D की वैल्यू पता है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, A और D की वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, हमें निकालना है S51, SN का फॉर्मूला। ओके, S51 निकालना है, तो यानी कि जगह 15 n बाई 2, 51 बाई 2 मल्टीप्लाई 2A, A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4। ओके, ठीक है, 51 बाई 2 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 2 सा 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना बचेगा 50 बचेगा, और 50 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 51 बाई 2 मल्टीप्लाई लिखेंगे 20 प्लस 4 5 जा 20 और 0, ये कितना हो जाएगा 200।
200 में ऐड करेंगे हम, पहले 51/2 ऐसा ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 200 और 20 कितना हो जाएगा 220। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 1 2 0, 51 मल्टीप्लाई 110। ओके, तो S51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 5 जा 55 और 1 56। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5610। ये हमारा सम ऑफ 51 टर्म्स है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।